जीके एमसीक्यूज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टेस्ट नंबर हमारा रहेगा 875। प्रीवियस टेस्ट के लिए आप यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कम से कम 400 से 500 टेस्ट अगर आप खुद से लगाना चाहते हैं तो यहां पर व्हाट्सएप करिए और फुल मार्क पेपर आपके हर एग्जाम के लिए अवेलेबल है। यहां पर व्हाट्सएप करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय खाली हो जाते हैं तो उनका कार्य कौन करता है? ठीक है, बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में लगाना होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय खाली हो जाते हैं तो उनका कार्य कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? ठीक है, काफी हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, जल्दी से बताना है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट है, आपको खुद को चेकआउट करना होता है मॉक टेस्ट के रूप में आप कैसी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुसार है, बताना है। निम्नानुसार यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि काफी इम्पीचमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किसके अनुसार है? बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है जो भारत के निम्नलिखित राज्यों में लोकप्रिय है। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर टॉपिक भी साथ साथ में देखते रहा करें। ठीक है फ्रेंड्स, मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है जो भारत के निम्नलिखित राज्यों में लोकप्रिय है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है, अगर आपने सोचा सही हुआ तो वेल डन, अपने लिए लाइक जरूर करें। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? ठीक है, बताना है। इन विच सिटी इज द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुणे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी हाईलाइटेड है, अभी एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फ्लैमिंगो महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताना है, जल्दी से सोच लीजिए इसका सही आंसर। अगर आपने आंध्र प्रदेश सोचा है तो वेल डन, आपका सही क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, कोर्सेज अवेलेबल है प्रोफेशनल्स के अंडर एंड नोट्स एमसीक्यूज लेने के लिए आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। मॉक पेपर, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, एनालाइज क्वेश्चन, ठीक है, हाईलाइटेड क्वेश्चंस का एडिशन, ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। क्लर्क का एडिशन भी चल रहा है, उसको भी आप जल्दी से व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। हड़प्पा के लोग वस्त्रों का प्रयोग करते थे? बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कॉटन एंड वूल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, श्रीनगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो सभी को आना चाहिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, झेलम। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, भारत में राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल पॉलिसी की बात यहां पर हुई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, इसरो ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की है? फ्रेंड्स, इसरो से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस होता है। ठीक है, नासा का अगर स्किप कर भी देता है, ठीक है, तो इसरो का पूछेगा, अगर इसरो का स्किप करता है तो नासा का पूछेगा। ठीक है, बट ये दोनों ही एजेंसियों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहता है। ठीक है, तो अच्छे से देखा करें। नेक्स्ट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मंडी के किस शासक ने 1625 में कमला किले का निर्माण किया था? ठीक है, बताना है, जल्दी से सोच लीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूरज सेन। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अतीत में टांकरी लिपि में लिखी गई थी? बताइए, सभी को आता होगा, खुद को चेकआउट जरूर करते रहें। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबियाली। नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति बोली किस जिले से संबंधित है? देखिए जल्दी से इसका सही आंसर, और राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सोलन। जिन जिन को लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप इस टाइम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए लाइक जरूर करें। मंडी का शिवरात्रि मेला किस वर्ष से मनाया जाता है? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1526। देखिए मॉक टेस्ट है, ज़्यादा डिस्क्राइब हम नहीं करते हैं,
नहीं तो यही 25 क्वेश्चन कम से कम 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा और आपका टाइम जो है काफ़ी प्रेशियस है। ठीक है, तो खुद को चेकआउट करते रहे आप जो स्टडी कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेने के लिए आप व्हाट्सअप कर लीजिए। मोहना किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर। नेक्स्ट देखेंगे, एंटोमोलॉजी वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए एंटोमोलॉजी होता क्या है। फ्रेंड्स, कीट विज्ञान को, ठीक है, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे रिलेटेड जितना भी स्टडी रहती है उनको हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, किसके ऊपर करता है, जल्दी से बताइए। तो नेचुरल सी बात है, इंसेक्ट्स, मैंने अभी आपको कह दिया, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट की बात हुई है तो लार्जेस्ट की। ठीक है, तो इसे सोचिए और बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एशिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, फांसीवाद का राजनीतिक सिद्धांत किस देश से जुड़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से सोचिए, इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इटली। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, संसद के चुनाव में मतदान का अधिकार है, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइए। संसद के चुनाव में मतदान का अधिकार है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लीगल राइट। अगर आपने सोचा और ये क्वेश्चन सही हो गया आपका तो वेल डन। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्रता शर्तों को निर्धारित करता है। देखिए, अभी राष्ट्रपति इलेक्शंस हुए हैं तो यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर डालेगा, मॉडिफाइड होगा। ठीक है, बताइए अगर आपने राष्ट्रपति कंसेप्ट अच्छे से रीड किया है तो बताइए, सोचिए। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर ए 57, आर्टिकल 57, तो वेल डन, आपका आंसर है बिल्कुल सही। इसलिए कह रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स अवेलेबल नहीं है, नहीं पता लग रहा है किसी एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप जरूर करिए। आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पर विद टेस्ट आपके कवर हो जाते हैं एमसीक्यूज के साथ। ठीक है, यदि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में कोई विवाद है तो इसे संदर्भित किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो इसे संदर्भित किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वेल डन, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, अगर प्रीवियस क्वेश्चन छूट रहे हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व वितरण के लिए जिम्मेदार है, वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। राज्य सरकार की बात हुई है और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व वितरण के लिए जिम्मेदार है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। क्वेश्चंस देखा करो अच्छे से, टॉपिक देखा करो। ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट में टेस्ट ही लगाना है एग्जाम हॉल में बैठ के। बताइए इसका सही आंसर। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर ए, वेल डन, 74। फ्रेंड्स, किस संवैधानिक संशोधन ने शहरी स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है, 74। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जितना भी अमेंडमेंट होता है हाईलाइटेड रहता है। ठीक है, अभी हाल ही में जितना भी हुआ है, किन किन के ऊपर हुआ है, तो ये तो पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई आकर्षण और मंत्रों का विवरण है। ठीक है, ये वेद आपको सबको पता होगा। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेदा। ठीक है, 4 वेदों में से एक जादुई आकर्षण, और मॉडिफाइड बनता है हमेशा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर जरूर पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे, पहला पूर्ण भारतीय बैंक में स्थापित किया गया था, पूर्ण भारतीय बैंक स्थापित किया गया था, बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1894। अब सिंपली आपने करना क्या है, व्हाट्सएप करो। मॉक पेपर के लिए क्लर्क एडिशन अवेलेबल है, जीआईटी अवेलेबल है। ठीक है, हमीरपुर बोर्ड का हर एक एग्जाम, शिमला बोर्ड का हर एक एग्जाम, व्हाट्सएप करो और ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल्स के अंडर ले लीजिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे और आप भी देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट, जिसमें हम टॉप 25 को डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट के रूप में। चलिए देखते हैं कितने आपको आते हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।